12 नंबर में देखो, इसमें ऑब्जेक्टिव कह रहा है पी एक्स में क्यू एक्स से भाग देने पर, ठीक है, पी एक्स में क्यू एक्स से भाग दिया है, तो भागफल देखो पी एक्स बराबर, यानी कि ये दिया है विभाजन एल्गोरिथम ना, पी एक्स बराबर क्यू एक्स गुना जी एक्स प्लस आर एक्स, और क्यू एक्स का मान 0 नहीं है, ये शर्त दिया है, ठीक है। उसके बाद क्यू एक्स का घात जो है ना, पी एक्स से क्या है, बड़ा है। उसके बाद तब जो है आर एक्स का मान क्या होगा, आर एक्स का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, पी एक्स बहुपद में किससे भाग दिया, क्यू एक्स से भाग दिया है, ठीक है। तो भागफल जी एक्स आया और शेषफल आर एक्स आया, ठीक। और उसके बाद मेटर दिया है, शर्त दिया है क्यू एक्स का मान क्या है, 0 नहीं है। उसके बाद फिर आगे दिया है क्यू एक्स का घात किससे बड़ा है, क्यू एक्स का घात पी एक्स से बड़ा है, पी एक्स घात से बड़ा है, ऐसे घुमा दिया ना। और उसके बाद एक रिलेशन दिया है पी एक्स बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल यही ना, भाजक भाजक ये होगा क्यू एक्स गुना भागफल जी एक्स, शेषफल आर एक्स का मान पूछ रहा है, आर एक्स बराबर क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे शर्त दिया है क्यू एक्स का घात जो है पी एक्स से बड़ा है, इसका मतलब पी एक्स बहुपद बड़ा है, क्यू एक्स बहुपद बड़ा है, ठीक है ना। और क्यू एक्स बहुपद बड़ा है, पी एक्स बहुपद क्या है, छोटा है। तो कोई बहुपद ले लो, यहाँ पे ले लेते हैं एक्स पावर 3 प्लस में एक्स, ठीक है। और इधर ले लो, इधर पावर बढ़ा लेते हैं, एक्स पावर 4 ले लेते हैं, ठीक है, और प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है। गुना ऐसे ही लिखेंगे जी एक्स प्लस आर एक्स। अब यहाँ पे देखो, अब जो है क्या करेंगे, पी एक्स बहुपद ज्ञात है, क्यू एक्स बहुपद है ज्ञात, ठीक है। तो भाग तो दे सकते हैं ना, भाग दो, पी एक्स में किससे भाग देंगे, क्यू एक्स से भाग देंगे, क्यू एक्स पावर 4 प्लस 1। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे देखो इसका चार्ज ज़्यादा है कि कम है, कम है, इसका चार्ज ज़्यादा है। तो जब भी भाग देते हैं तो बराबर में भाग देते हैं, या उससे अधिक होता है तो भाग देते हैं। भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो क्या बार में लगाएंगे, 0 बार में लगाएंगे, 0 बार में लगाएंगे तो इससे इसमें गुना करेंगे तो 0 ही ना आएगा, नहीं आएगा, 0 आएगा। तो घटाएंगे तो यही सब आ जाएगा, आया ना। तो गौर करो, ये शेषफल है, शेषफल किसके बराबर है, शेषफल किसके बराबर है, पी एक्स के बराबर है ना। शेषफल क्या है, पी एक्स से बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे आर एक्स बराबर पी एक्स, आंसर। काहे कि शेषफल के जगह पर क्या है, एक्स क्यू प्लस एक्स है ना। तो एक्स क्यू प्लस एक्स किसके बराबर है, पी एक्स के बराबर है ना। तो आर एक्स के जगह पर पी एक्स लिख देते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखो, इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखो ए है, ए हो गया आंसर, ए नंबर आंसर। 13 नंबर में देखो, 13 नंबर में कह रहा है एक त्रिघाती बहुपद है ना के शून्य 3 है, त्रिघाती बहुपद के शून्य क्या है, 3 है। तो बाकी शून्य क्या होंगे, ठीक है, बाकी शून्य का मान पूछ रहा है। तो हम लोग इसको डिटेल में बनाएंगे, है ना। तो क्या करते हैं, पहले त्रिघाती बहुपद उतारते हैं। तो इस प्रकार से उतार लिए, ठीक है। त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद के एक शून्य दिया है 3, ठीक है। तो 2 शून्य निकलेगा ना,
तो इसका मतलब जो ये दिया है x का मान 3 है ना, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3, खींचो इसको, x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है, या करके लिखो x माइनस 3। अब ये जो है x माइनस 3 इसका गुणनखंड होगा, ठीक है। अब इससे इसमें भाग देंगे, भाग दो, x माइनस 3 से भाग देंगे किसमें, त्रिघाती बहुपद में। तो देखो कैसे भाग देते हैं, शुरू वाला से शुरू में भाग देते हैं, इससे इसमें भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, x पावर 2 आएगा ना। अब x स्क्वायर से ही दोनों गुना करेंगे, शुरू में गुना करेंगे तो x क्यू आएगा। अब कहेगा कैसे गुना करेंगे, गुना करने जानता है ना, बेसिक बता दिए हैं, गुना कर लेना। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस होगा, 3 गुना x स्क्वायर 3x स्क्वायर, ठीक है। अब चिन्ह बदल देंगे, माइनस ये प्लस, ये घटेगा कटेगा, ये घटेगा कटेगा, ठीक है, ये उतर गया, माइनस x प्लस 3। फिर क्या करेंगे, शुरू वाला शुरू में भाग देंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 1 से ही दोनों गुना करेंगे तो शुरू में आएगा माइनस x, माइनस गुना माइनस प्लस 3 का 3। अब चिन्ह बदल दो, ये प्लस ये माइनस, ये घटेगा कटेगा, ये घटेगा कटेगा, ये शेषफल 0 है ना। अब ये शून्य, ये बहुपद का क्या करेंगे, शून्य को निकाल लेंगे। तो पकड़ लो ये बहुपद x स्क्वायर माइनस 1 है ना। अब यहाँ पे x स्क्वायर, इसको इसमें 1 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, 1 का स्क्वायर कर दिया। इसको मान लो a, इसको मान लो b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ो एक बार घटा, एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं, घटा दिए। अब इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, तो कर लो x प्लस 1 बराबर 0। इधर क्या होगा, x माइनस 1 बराबर 0, तो इधर हो जाएगा x बराबर माइनस 1, ये x बराबर प्लस में 1, तो शून्य क्या है, माइनस 1 कमा 1 प्लस 1। तो ऑप्शन देखो तो आंसर, तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ऑप्शन बी में 1 कमा माइनस 1 है ना। तो आंसर उल्टो पुल्टो रहेगा चलेगा, तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो बी आंसर लगा दिए। तो 14 नंबर होगा। 14 नंबर में कह रहा है कि ये त्रिघाती बहुपद का शून्य केवल है, ठीक है। तो इसका शून्य निकालेंगे, तो इसको उतार लिए यहाँ पे। देखो शून्य कैसे निकालते हैं, इसमें देखो मौसो क्या आ रहा है, दोनों में मौसो आ रहा है x स्क्वायर, ठीक है। अब छोटी ब्रैकेट चालू, x इससे में भाग दो, इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, इसमें भाग देंगे तो माइनस 1 बचेगा। अब ये बराबर 0 कर लो, एक बार ये बराबर 0, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। इधर हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। तो स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, रूट होता है, रूट 0। इधर 0 प्लस 1 यानी x बराबर 1। इधर x का वर्गमूल कितना निकलेगा, ओह सॉरी 0 का वर्गमूल 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 0 1, ये आंसर हो गया। ऑप्शन देखो 0 है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखो केवल 1, यो नहीं होगा, ये होगा डी नंबर 0 और 1 केवल। तो ऑप्शन डी मैच किया, डी नंबर आंसर। 15 नंबर में देखो कह रहा है घात 1 वाला बहुपद कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है। जिस पर x का घात 1 होगा, यानी कि चर का घात 1 होगा, है ना, वह क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। ऑप्शन सी मैच करेगा, 15 का सी लगा देंगे, सी आंसर, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे देखो 16 में कहता है त्रिघाती बहुपद का सबसे व्यापक रूप। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद के परिवार बताए थे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही लगाए थे, ठीक है। ऑप्शन सी हो गया, 16 का सी आंसर। अब यहाँ देखो 17 नंबर में द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग पूछ रहा है ना। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, तो ये द्विघात बहुपद लिखना जरूरी है नहीं। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा लगा दो, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए। अब मान उठा कर रख देंगे, मान निकल जाएगा, माइनस सूत्र का लगा दिए, बी का मान यहाँ से लेंगे, बी का मान उठा कर लो रे, -4 माइनस छोड़ दे उसका,
है, माइनस छोड़ेंगे नहीं। और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, 4 रख दिए, काट लो, 4 का 4, 4 का 4, ठीक है। तो माइनस गुना माइनस क्या होगा, +1। ऑप्शन देखो, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्य का योग आ गया 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए आंसर। 18 नंबर देखो, 18 में क्या करा है, 18 में करा ये द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या होता है, अल्फा गुना बीटा। अल्फा गुना बीटा का मान पूछ रहा है तो क्वेश्चन उतारना जरूरी है नहीं ना। तो 18 का अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है, c/a। सी का मान रखो, सी का मान देखो क्या है, सी का मान 1 है, हाँ। सी का मान 1 है तो 1 रखेंगे। ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है ना, 18 नो, हाँ 4 रखेंगे। और यही तो आंसर हो गया। 1/4 देखो ऑप्शन 1/4 सी नंबर, यहाँ पे सी लिख देंगे आंसर, ठीक है। 19 नंबर में करा निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अच्छा बहुपद नहीं है ना, बहुपद नहीं है इसका मतलब क्या होगा, x का घात क्या होगा बोलो, x का घात ऋणात्मक होगा, ठीक है, हाँ। या x रूट में होगा, या x का घात क्या होगा, भिन्न में होगा, वही नहीं होगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो ये बहुपद है ना, क्योंकि x का घात पूर्ण संख्या में है ना। x का घात पूर्ण संख्या में रहेगा तो x क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। इसमें देखो, इसमें भी पूर्ण संख्या में x का घात क्या है, पूर्ण संख्या में, ये भी बहुपद है ना। इसमें देखें तो इसमें बहुपद नहीं है, क्योंकि इसको देखो कैसे लिख सकते हैं हम, ऑप्शन सी पकड़ते हैं। ऑप्शन सी में आ गया क्या, x + 1/x है ना। इसका चार्ज देखो इसको माइनस में लाते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस लग गया है ना। x का चार्ज क्या है, माइनस है ना, इसलिए ये बहुपद नहीं है, यही आंसर हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है। अब 20 नंबर में चलते हैं। 20 नंबर में देखो कहता है कौन रेखीय व्यंजक, रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद यानी कि x का घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वही होगा रेखीय बहुपद व्यंजक, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं बारीकी से, तो यही मैच कर रहा है ना, क्योंकि x का घात कितना है, 1 है ना। रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद में चर का घात 1 हो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ए, ऑप्शन ए आंसर, ठीक है। अब 20 के बाद 21, निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है ना। इसमें भी पूछ रहा है कि कौन बहुपद नहीं है। तो बताए थे बहुपद होने का शर्त क्या है, x का घात पूर्ण संख्या में होना चाहिए, यानी चर का घात पूर्ण संख्या में होना चाहिए। तो ये बहुपद है, -7 है ना, -7 बहुपद है, इसीलिए क्योंकि इसमें अगर सटा दे x पावर 0 सटाएंगे तो बहुपद हो जाएगा, ठीक है। ये बहुपद है क्योंकि x का घात क्या है, पूर्ण संख्या में है, यानी चर का घात पूर्ण संख्या में है, इसलिए ये बहुपद है, ठीक है। ये भी बहुपद है ना। ये बहुपद नहीं है क्योंकि रूट में बंद है, ठीक है। जो रूट में बंद होगा, जिसका चार्ज भिन्न में होगा, x का चार्ज यानी चर का घात चार्ज यानी भिन्न में होगा, वह बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ये 21 नंबर को ऑप्शन सी हो गया। यहाँ पे जो लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर मायने रखता है, ये ऑप्शन जो लिखे हैं ये मायने नहीं रखता है, ठीक है। लेक्चर को समझो तब समझ में आएगा। अब यहाँ देखो 22 नंबर, 22 होगा। 22 में कह रहा है ये द्विघात बहुपद, px बहुपद दिया ना, px बहुपद का शून्यक जो है अल्फ़ा बीटा है, क्या है, अल्फ़ा बीटा है, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा का मान क्या दीजिए, अल्फ़ा बीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा का मान निकालेंगे। तो 22 नंबर का अल्फ़ा बीटा में पूछ रहा है, तो बहुपद लिखना जरूरी है नहीं ना। अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। रखो मान, c का मान 5, a का मान 1। देखो c का मान यहाँ 5 है ना, a का मान x स्क्वायर का गुणांक होता है, x स्क्वायर का गुणांक मतलब x के साथ कौन ऐसी संख्या गुना है, 1 है, 1 रख दिए। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 5 आएगा, 5 हो गया आंसर। ऑप्शन लगाएंगे तो ऑप्शन ए नंबर आएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आंसर। 23 नंबर में देखते हैं। 23 नंबर में क्या करा है, 23 नंबर में करा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है।
तो द्विघात बहुपद में शून्य मतलब x का मान क्या निकालते हैं, 2 निकालते हैं। हाँ। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होता है, त्रिघात बहुपद में 3, प्रघात में 4। ठीक है, रैखिक बहुपद में 1। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ए आंसर। उसके बाद 24 में देखते हैं। 24 में कह रहा है ये त्रिघात बहुपद के शून्यक यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है। ये पहला शून्यक हो गया, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा, है ना। तो अल्फा का मान पूछ रहा है ना, अल्फा का मान क्या होगा, है ना। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। तो इस त्रिघात बहुपद को क्या करते हैं, शून्यक खाली लिखते हैं। शून्यक लिखेंगे कम हो जाएगा। पहला शून्यक बोलो तो, पहला शून्यक है अल्फा माइनस बीटा, है ना। अल्फा माइनस बीटा पहला शून्यक है ना, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, दूसरा शून्यक देखो अल्फा है, दूसरा शून्यक है अल्फा। तीसरा शून्यक देखो अल्फा प्लस बीटा है ना। तीसरा शून्यक अल्फा प्लस बीटा, है ना। अब देखो अल्फा का मान पूछ रहा है, अल्फा का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे लगा देंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए, निकल जाएगा। तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए। अब यहाँ पे मान पुट करो पहले। अल्फा, अल्फा का मान देखो यही ना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक रख दो, अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा का मान, बीटा का मान अल्फे न होगा, अल्फा दूसरा शून्यक प्लस गामा, गामा तो ये होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक रख दो, रख दिए। अब बराबर ये इधर भी मान भी रखो, माइनस बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। त्रिघात बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक है ये, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो इसमें क्या है, 18 है, 18 प्लस में है, यहाँ पे 18 लिख देते हैं, ठीक है। ए एक्स क्यू का गुणांक है त्रिघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद में एक्स क्यू का गुणांक क्या है, 3 रख दिए, काटो 3 का 3, 3 छक 18, ठीक है। अब यहाँ पर भी कटेगा, बीटा बीटा कट गया ना, 3 अल्फा होगा, 3 अल्फा सबको जोड़ देंगे, एक अल्फा 3 अल्फा बराबर इधर क्या बचा, -6, ठीक है। काटो 3 का 3, 3 दूना 6, गुणा उल्टा भाग होगा तो इसीलिए काट दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बराबर -2 आंसर। ऑप्शन मिला लेते हैं तो ऑप्शन मिल जाता है ए, ठीक है, ए नंबर आंसर। तो यहाँ पे देखते हैं गौर से 25 नंबर में क्या करा है, पी एक्स बहुपद यहाँ पर दिया है ना, क्यू एक्स गुना जी एक्स और पी एक्स का घात दिया है ना, यानी कि भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल पर शेष करके लिखा है, शेषफल इसमें 0 था इसलिए आर एक्स गायब कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पी एक्स का घात दिया है 5, ठीक है, जबकि जी एक्स का घात कितना दिया है 2, तो पी एक्स बट्टे जी एक्स, यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ पी एक्स बट्टे जी एक्स का घात क्या होगा, कहने का मतलब जी एक्स से पी एक्स में भाग दिया तो भागफल का घात क्या है ना, इस टाइप का सवाल है ना। तो क्या करते हैं, जिसका मान पूछ रहा है उसी को पकड़ लेते हैं, पकड़ो पी एक्स बट्टे जी एक्स पकड़ लिए। अब यहाँ पे देखो गौर करो, पी एक्स का अधिकतम घात कितना दिया है, पी एक्स का अधिकतम घात देखो 5 दिया है, तो इसका मतलब x पावर 5 लिख सकते हैं, लिख दिए। उसके बाद जी एक्स का अधिकतम घात कितना दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x का घात 2, ठीक है। ऊपर में क्या वो कटेगा, 2 कटेगा तो क्या बचेगा, x घात 3 बचेगा। तो यहाँ पे चार्ज कितना आया, 3, यानी भागफल का चार्ज कितना आएगा, 3 आएगा, घात कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आंसर हो गया। ऑप्शन लगा दो, ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो गया। 26 नंबर में देखो क्या कर रहा है, 26 नंबर में द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के आलेख का रूप होता है। तो तुम लोग को बताए थे ऐसे करके खींच के, ऐसे करके बताए थे, कभी ऐसे कभी ऐसे, है ना। तो इस आकृति को बोलते हैं परवलयाकार, क्या बोलते हैं, परवलय। तो द्विघात बहुपद के आलेख किस रूप का होता है, परवलय होता है, क्या होता है, परवलय। तो ऑप्शन क्या करेगा मैच, सी मैच करेगा आंसर। 27 नंबर, 27 में देखो क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद के संगत आलेख के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है, ठीक है।
तो यहाँ पे पढ़ेंगे, यह आलेख एक्स अक्ष को अधिकतम 2 बिंदु पर काटता है। ये सही है। यह आलेख एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है उससे उनके एक्स निर्देशांक बहुपद के शून्यक है। ये भी सही है। यह आलेख एक्स अक्ष को नहीं भी काट सकती है। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। समझ गया? इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, इनमें से सभी। इसमें हिसाब बनाने का कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये आंसर हो गया, सिर्फ समझने का ज़रूरी था इसमें। 27 ख़त्म। 28 में चलते हैं। 28 में क्या कर रहा है? 28 में कर रहा है, यदि द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद दिया है पी एक्स बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। कितना शानदार क्वेश्चन है ना? तो यहाँ पे 28 में अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, द्विघात बहुपद लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय ए। लगा दो मान, सूत्र लगा दिए। माइनस सूत्र का बी का मान उठा कर रखो। बी का मान क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स का गुणांक है। एक्स का गुणांक क्या है? 3 रखो। ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2 है। 2 रखते हैं। चलो 2 रख दिए। अब यही तो आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन लगाओ। ऑप्शन लगाएंगे तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आंसर। ठीक है, 29 नंबर। 29 नंबर में देखते हैं। 29 नंबर में कहा एम के किस मान के लिए -4 जो है ये द्विघात बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये -4 जो है इसका शून्यक है ना? तो इस बहुपद बराबर 0 कर देंगे और -4 जो है एक्स का मान रख देंगे, बन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुपद बराबर 0 कर देते हैं। मान लो, माना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2m प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या रखेंगे? एक्स का मान रखेंगे। एक्स का मान क्या रखेंगे? -4। चलो रख दिए स्क्वायर। यहाँ पर -4 इसमें घेर देंगे। इसमें गुने कर लो, कोई फायदा है नहीं, इसलिए गुने कर दो। 2m माइनस में 2 बराबर 0। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 16 होगा प्लस में, माइनस गुना माइनस क्या होगा? प्लस होगा 4 माइनस 2m माइनस 2 बराबर 0। अब डायरेक्ट क्रिया करते हैं। यहाँ देखो 16 4 कितना होगा? 20 होगा। अब 20 में 2 जाएगा तो कितना होगा? 18 होगा। 18 प्लस में होगा कि माइनस में? प्लस में होगा। बायां से दायां में ले जाएंगे तो 18 जाएगा। माइनस में कि प्लस में? माइनस में जाएगा। माइनस में 18 काटो, माइनस माइनस कट गया, 2 में 18। तो m बराबर कितना आ गया? 9। m बराबर 9 आंसर। ऑप्शन लगा दो। तो ऑप्शन लगाएंगे तो ऑप्शन सी मैच करेगा। सी आंसर। 30 नंबर में देखो क्या करा है। 30 नंबर में करा ये द्विघात बहुपद है ना? ये द्विघात बहुपद के शून्यक निम्नलिखित में कौन है? तो इसको क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से बनाएंगे। समझ गया? शुरू वाला अंतिम वाला गुना करके तो उतार लो। एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 4 उतार लिए। शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? 4x स्क्वायर आएगा। कौन ऐसी संख्या दो जिसको जोड़ने या घटाने पर कितना हो? 4 हो, तो इसी से प्राप्त करेंगे। तो दुक्का 2 दूना 4, दुक्का 2, दुख पकड़े शेष को गुना करो। ये दुख पकड़े शेष को गुना करें, दुक्का 2। अभी दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। तो लगा दो, इसमें सिर्फ x लगा दिए, इस इधर भी x लगा दो। अब इसको उठा के बीच में रख दो। एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2x प्लस में 4। अब इसमें कॉमन लो, मतलब 900, इसमें भाग दो x, इसमें भाग दो, प्लस में 2 प्लस है लिख दिए। इसमें 900 देखते हैं तो x नहीं है, 4 आएगा कि 2 आएगा? 2 आएगा। 2 से इसमें भाग दो x, इससे भाग दो इसमें 2। अब क्या करो? बाहर वाला लो, x प्लस 2 बाहर वाला, एक अंदर वाला लो x प्लस 2। तो इसके बराबर 0 को वाला इसके बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, दोनों माइनस से हमारे। हाँ, x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर शॉर्ट में लिखे तो -2, इधर भी शॉर्ट में -2। तो यहाँ पे आंसर आ गया -2, -2।
ये हो गया आंसर। ऑप्शन मिलाओ तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है ना, सी। ऑप्शन सी। तो विकल्प लगा देंगे ऑप्शन सी आंसर। 31 नंबर, 31 नंबर में कह रहा है पी एक्स बहुपद का एक गुणनखंड कितना है 3x-2। तो पी एक्स बहुपद का एक शून्य पूछ रहा है, तो पी एक्स बहुपद दिया है क्या, नहीं दिया है तो ऐसे लिख सकते हैं ना, पी एक्स बराबर डिब्बा करके, यानी कि डिब्बा में कुछ होगा पी एक्स बहुपद है ना। लेकिन इसका एक गुणनखंड दिया है 3x-2। तो पूछ रहा है कि यही पी एक्स बहुपद का एक शून्य क्या होगा, तो कहाँ से लाएंगे शून्य, इसी के बराबर जीरो कर देंगे, निकल जाएगा। तो मान लो, माना 3x-2 बराबर जीरो। तो शॉर्ट में लिखो तो x बराबर क्या होगा, प्लस में 2/3 है ना, यही आंसर हो गया। ऑप्शन देखो 2/3 बी नंबर आंसर हो गया। 32 नंबर में करा यदि पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद है और जहाँ पर दिया है शून्य, जी एक्स बराबर नहीं है जीरो, ठीक है। उसके बाद तथा पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल क्यू एक्स और शेषफल आर एक्स है। तो विभाजन एल्गोरिथम से है ना, विभाजन एल्गोरिथम से यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये कह रहा है कि पी एक्स बहुपद में जी एक्स बहुपद से भाग दिया, ठीक है, और भागफल जो आ गया क्यू एक्स आ गया, ठीक है, और शेषफल कितना आ गया आर एक्स आ गया, शेषफल आर एक्स आ गया। तो पूछ रहा है विभाजन एल्गोरिथम क्या है, विभाजन एल्गोरिथम जानता है क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, जानते हैं भागफल, अच्छा जानता है, तो वही लगाएंगे, शेषफल आर एक्स लगा दिए। ऑप्शन देख लो ऐसा कौन में है, पी एक्स बराबर जी एक्स प्लस आर एक्स, सही है, यही मैच कर रहा है, ऑप्शन ए नंबर आंसर। 33 नंबर में देखो, 33 नंबर में करा अल्फा बीटा ये द्विघात बहुपद के शून्यक है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछ रहा है, जिसका मान पूछ रहा है उसको पकड़ेंगे कि द्विघात बहुपद पकड़ेंगे, बोलो। पूछ रहा है, हाँ, जिसका मान पूछ रहा है वो पकड़ेंगे, द्विघात बहुपद को छोड़ देंगे, ठीक है। अगर इसको पकड़ता है तो समय इन्वेस्ट होगा, तो पकड़ लो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा, ऐसे तो इसका सूत्र होता है, लेकिन चलो अभी सूत्रों सिद्ध हो जाएगा। इससे इसमें भाग दो, क्या आएगा बीटा से इसमें गुना करो, इससे इसमें भाग दो अल्फा। इसको शुद्ध रूप में लिखे तो अल्फा प्लस बीटा, ये मेन बट्टा है ना, मेन बट्टा को भाग में बदल दो, भाग में बदलेंगे तो लग रहा है कि ये बीटा में जो है भाग दे रहा है, किससे, अल्फा बीटा से, तो इसको घेरिए का देंगे। अब क्लियर है, ठीक है। अब मान रखो, इसका मान क्या होता है -b/a, ठीक है, और उसके बाद भाग इसका c/a, इसका मान रख दिया, ठीक है। अब मान उठा के रखो, नहीं अभी नहीं रखेंगे, -b/a, भाग उल्टा गुना जैसे करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, c नीचे आएगा, ए कट जाएगा ना, ए कट जाएगा, तो यहाँ पे -b/c, यानी कि 1/अल्फा 1 प्लस 1/बीटा का सूत्र होता है -b/c, ठीक है, ये याद रखना। और डायरेक्ट भी लगा देगा, ये बीच में प्रक्रिया नहीं करेगा चलेगा, ठीक है। अब मन उठा के रखो तो माइनस सूत्र का b का मान देखो, 33 नंबर में b का मान देखो, x का गुणांक होगा ना -5 रख दिए, ठीक है, बंद। c अचर पद है, अचर पद 7 प्लस में है, गुना करो, प्लस में 5/7, कहा है कि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, यही आंसर हो गया। ऑप्शन देखो ऑप्शन बी में है, ठीक है, बी नंबर आंसर। 34 नंबर होगा, 34 नंबर में ये द्विघात बहुपद का एक शून्यक दिया है -2 के एक मान पूछ रहा है ना, कैसे निकालेंगे, तो शून्यक दिया है तो x का मान है ना -2, ठीक है, x का मान इसमें कुट कर देंगे, बराबर कर देंगे 0, ठीक है। तो ये बहुपद को इस प्रकार से उतार लिए, है ना। अब क्या करेंगे, इस बहुपद बराबर 0 मानो, माना
एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अब माइनस 42 बराबर 0, ठीक है। एक्स के जगह पर एक्स का मान रखो, माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू माइनस 2 माइनस 42 बराबर 0। इसका स्क्वायर करो कितना आएगा? 4 आएगा, प्लस में माइनस गुना माइनस प्लस 2 के माइनस 42 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, इधर बायां पक्ष में घटाएंगे तो कितना होगा? 38 होगा। 38 को ले जाएंगे देना पक्ष में, प्लस में जाएगा माइनस में? प्लस में जाएंगे, ओह प्लस में जाएगा ना, तो प्लस में जाएगा तो लिख देते हैं। इसको घटाओ, 38 होगा ना, हाँ। बायां पक्ष में 38 माइनस में हो जाएगा, हाँ। इधर खींचेंगे तो प्लस में जाएगा, तो 19 दूना 38। तो यहाँ पे निकल गया के बराबर 19 आंसर। ऑप्शन लगाते हैं तो ऑप्शन हो जाता है ए नंबर आंसर। 35 नंबर में करा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है, तो इसका मान पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। जिसका मान पूछ रहा है यही उतार लेंगे, ठीक है। इसको उतारने इसको फायदा नहीं है, तो उतारते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, उतार लिए। इसका सूत्र लगा दो, यहाँ से यहाँ तक सूत्र क्या होगा? माइनस बी बाय ए, और उसके बाद माइनस इसका सी बाय ए, मान रख दो। माइनस सूत्र का बी का मान देखो, बी का मान एक्स स्क्वायर का एक्स का गुणांक है ना, माइनस 3। 35 नंबर का माइनस 3, हाँ 35। ओ हाँ सही में एक्स का गुणांक है 4 है। चलो 4 रखें, मिस्टेक हो गया था, नीचे माइनस रहेगा? नहीं माइनस नहीं रहेगा, ये माइनस सूत्र का रहबे करेगा, ब्रैकेट लग गया एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो ये जो है 4 प्लस में है, ठीक है, हाँ। माइनस और बट्टा ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 4 है, हाँ। 4 रख देंगे, माइनस सी बाय सी, देखो सी अचर पद है ना, 1 और 1 ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 रखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये काटिए तो 4 का 4 कट गया, तो माइनस 1 न होगा, माइनस 1/4। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम 4 आएगा। इसके नीचे में 1 होगा, इससे भाग देंगे तो 4 आएगा, माइनस 4 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे माइनस इसमें 1, 4 से 4 में भाग देंगे, 1 गुना 1 तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 5/4, और यही होगा आंसर। तो ये माइनस 5/4 ऑप्शन डी मैच करेगा, डी नंबर आंसर हो गया। 36 नंबर में देखो द्विघात बहुपद दिया है, ठीक है। इसके शून्यक अल्फा बीटा है, तो इसका मान पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा का मान क्या होगा? इसका मान पूछ रहा है, उसी को पकड़ लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा का मान पूछ रहा है। इसका सूत्र लगा दो, इसका सूत्र क्या होगा? माइनस बी बाय ए, और इसका सूत्र क्या होता है? सी बाय ए। रख दिए, अब मान उठा के रख देंगे। माइनस सूत्र का बी का मान देखो, एक्स का गुणांक है ना माइनस 3, उस समय यही रखना था ना, हाँ। वही रख दिए थे ना, हाँ। बट्टा ए एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या 1 होगा ना, हाँ। और प्लस सी अचर पद माइनस 4 ए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 रख दिए। चलो इसको घेर देते हैं, थोड़ा माइनस लगा है, माइनस गुना माइनस प्लस 3 बट्टा 1 प्लस प्लस गुना माइनस नहीं लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं, -4 का अलग कर लेते हैं। 3 प्लस गुना माइनस 4, ये घटाएंगे तो कितना आएगा? -1 आंसर। ऑप्शन देखो, और -1 है, -1 डी नंबर आंसर हो गया। 37 नंबर में करा ये त्रिघात बहुपद ना, त्रिघात बहुपद के शून्य अल्फा बीटा गामा दिया है, ठीक है। तो अल्फा गुना बीटा गुना गामा का मान पूछ रहा है ना, तो जिसका मान पूछ रहा है उसी को पकड़ लेना। 37 नंबर अल्फा बीटा गामा
एक मान पूछ रहा है, एक मान पूछ क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है। मान उठा कर रख दो। डी क्या है, डी है अचर पद। अचर पद देखो इसमें क्या है, ए है, ए रख देंगे, रख दिए। ए है एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक क्या है यहाँ पे, सी है ना, सी रख देंगे। यही तो आंसर हो गया। ऑप्शन उठा कर रख दो। माइनस ए बाई सी, माइनस ए बाई सी कहाँ पे है, सी नंबर, सी नंबर हो गया आंसर। 38 नंबर। 38 में देखो ये द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद है और इसका शून्यक अल्फा बीटा दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, एक रेट मान पूछ रहा है, तो इसको पकड़ लेंगे, है ना, पकड़ लो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, बोलो रे, माइनस बी बाय, माइनस बी बाय, गलती बोलता है गलत। माइनस सूत्र का बी का मान, बी का मान रखो, बी का मान हो गया एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है, ए रख देंगे। ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे देखो तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है सी, है ना, सी रख देंगे। यही तो आंसर है। ऑप्शन देखो तो माइनस ए बाई सी है, ए बाई सी, क्या बाई सी न, बी नंबर, बी नंबर हो गया आंसर। अरे ऐसे बोल दिए। अब देखो 39 नंबर, 39 नंबर में देखो ये द्विघात बहुपद दिया है ना, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा दिया, तो 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा का मान पूछ रहा है ना, एक का मान पूछ रहा है 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा, है ना। तो पीछे इसका सूत्र सिद्ध किए थे, माइनस बी बाय क्या होता है, सी लगा देंगे। ऐसे एलसीएम लेके भी बना सकता है, एलसीएम लेके भी बना सकता है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। माइनस सूत्र का बी का मान लो, बी का मान लो, बी का मान एक्स का गुणांक होगा ना, 4, कितना होगा, -4, -4 बंद करेंगे ना। और सी क्या है, अचर पद, अचर पद देखो, अचर पद 1 है ना, 1 रख देंगे, चलो 1 रख दिए। माइनस गुना माइनस प्लस होगा 4, 1 भूल जाओ, आंसर क्या होगा, यही तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।